Hello there, my name is Kaushik. I have worked across different fields. रिटेल में भी काम करा है, फार्मा में भी काम करा है। 3 साल हो गए काम करते करते। आई हैव कम अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट बुक्स नो जो जिन्होंने मुझे बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं और वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आई थिंक दिस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कि मुझे बहुत साल लगे वो उन चीज़ों को सीखने में। वो मैं आज आपके साथ जो है शेयर करूँगी। ठीक है, तो पहली बुक है ये वाली, आचार्य प्रसाद, ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी। यू नो, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स। यू विल फाइंड इसमें बहुत डीप इंसाइट्स हैं। मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में जो चीज़ें नहीं मिलती है वो इसमें आपको मिल जाएंगी। जो डीप इंसाइट्स इसमें मिलते हैं, मतलब वो है the worst thing about the Western philosophy, too much information और टू मच आउटर साइनिंग। लेकिन वो जो डीप इंसाइट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलती है। वो बारी बारी चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है दे ट्राई टू शो। यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक जो कि आपको बहुत मतलब डीप इंसाइट्स देंगे। आई थिंक इसमें ये चीज़ें हैं। आई थिंक ये मतलब मुझे लगता है जहाँ तक जो ईस्टर्न व्यू पॉइंट है उसको बहुत डीपली जो है समझाता है। तो ये यू शुड रीड दिस। अच्छा, प्रशांत विदाउट। सेकेंड बुक मैं रिकमेंड करूँगा, भगवत गीता। इसमें द थिंग इज अबाउट जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हमारे, कहो या फिर आप वेस्टर्न कहो, वो जो बेस्ट चीज़ है उस चीज़ की ना, कि आप वो मतलब फाउंडेशन है। उस, उसके बिना आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हो, है ना। मैंने कई बार ये नोटिस करा है, वो मतलब एक टाइप का फाउंडेशन है। उसके बगैर मतलब ऊपर आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते हो। तो रिलीजियस बुक्स में भी जो इंसाइट्स मिलती है ना, वही बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ आई एम नॉट रिलीजियस। With every generation we come across different types of problems, and we don't know how to encounter that. Before this millennium, the problem was, you know we have to have physical strength. Now distractions, too much distractions, too much I think people are lost, lazy kind of। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आपको जो है मतलब इंसाइट्स मिल जाते हैं जो कि मतलब हेल्पफुल होते हैं। हाँ, तो आई थिंक यू शुड रीड। इसमें बहुत सारे राइटर्स आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारे, मैंने पूछा भी था बुक शॉप्स में, मैं गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। उन्होंने यही कहा कि जो भगवत गीता में आपको डिफरेंट वर्जन्स इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने अपने हिसाब से उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अलग अलग राइटर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप जो है वो प्रभुपाद के वो वाले टेक्स्ट रीड करो। आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा ही हो रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है उसमें कि थिंग इज कि उन्होंने बहुत चीज़ों को मतलब भक्ति साइड में ले गया है। तो आप उनको जो है मतलब इट्स काइंड ऑफ डिवोशनल थिंग, है ना। वो लॉजिक और वो इंट्यूशन वो छोड़ देते हैं, तो वो समस्या बन जाती है। लॉजिक और इंट्यूशन छोड़ देने से फिर वो बहुत भक्ति और डिवोशनल हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप भगवत गीता में, मैं वैसे तो मैंने
दे रखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जो है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन से भगवत गीता के टेक्स्ट रीड करो, या ईस्टर्न व्यू पॉइंट के भगवत गीता में रीड करो। मतलब लेकिन है, ये भी हेल्पफुल है, बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्पफुल है, मैंने नोटिस कर लिया। हाँ, थर्ड बुक मैं रिकमेंड करूंगा, जर्नी ऑफ सोल्स, है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स ना। आई थिंक मैं गया था फर्स्ट टाइम, मैं साउथ दिल्ली गया था, तो मैंने वो ये बुक कर दी थी, हौज कास्ट में ना। तो उस समय मैं घूमने गया था, तो आई कम अक्रॉस दिस बुक, बुक शॉप में, मैं वहाँ से मैंने लिया था। तो राइटर वाज माइकल न्यूटन, है ना। तो ये चीज़ है ना। इट स्टार्ट्स विद द आइडिया कि एक सोल है, एंड ही स्टार्ट्स विद द आइडिया कि मतलब वो डेथ से, जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसमें जब वो डेथ करता है एक सोल, एक बॉडी डेथ करता है, उसके बाद वो डेथ से लेके डिपार्चर तक की जो जर्नी है, मतलब और रिबर्थ तक की जो जर्नी है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब बीच में एक्सप्लेन करते हैं। गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, देन द होम कमिंग, देन द डिस्प्लेस सोल, ओरिएंटेशन का ट्रांजिशन कैसा है, प्लेसमेंट, आवर ग्रुप्स, उनके सोल के बिगिनिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट, एडवांस सोल, लाइफ सिलेक्शन, वो लाइफ कैसे सिलेक्ट करते हैं, चूजिंग ए न्यू बॉडी, प्रिपरेशन एंड इम्बार्केशन, उसके बाद फिर रिवर्ट कैसे होता है। नो, इट एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, अगर आपको रीड करना होगा तो, है ना। थिंग इज कि माइकल न्यूटन वाज एक्चुअली ए साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक मास्टर हाइप्नोथेरेपिस्ट ना। तो वो क्या करते थे ना, मतलब जैसे आपने सुना होगा रिकीनिंग वगैरह, जैसे इंडिया में होता है, वैसे ही माइकल न्यूटन जो है, मतलब वेस्ट में है, यूएस की साइड। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो उन्होंने अपने क्लाइंट से जैसे जैसे मतलब जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करे जो क्लाइंट्स के साथ में, उनको जो है मतलब, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में जैसे रेकी चलती है, रेकी हीलिंग, उसी तरीके से ये जो है उस चीज़ पे फोकस करते हैं। इनको शायद उनके यहाँ पर हाइप्नोथेरेपिस्ट कहते हैं। वो उन पे जो है मतलब से पूछते हैं, उनसे हिप्नोटाइज करके कि आप, आपकी रिवर्ट पाथ का इस वक्त क्या हुआ, आपके जो मतलब सोल जब मतलब जाती है, उससे क्या क्या उसके जो है मतलब, उसे क्या क्या मतलब क्या चीज़ के लिए वो आती है, रिवर्ट क्यों करती है वो, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, उसके सोल अपने कलेक्शंस में रहती है, ग्रुप्स में रहती है, उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, सोल के कितने कितने लेवल्स होते हैं, बिगिनिंग में, इंटरमीडिएट में, एडवांस लेवल में। काइंड ऑफ साउंड्स फैनेटिक, बट द बेस्ट थिंग इज कि जो है, इट हैज समथिंग, अगर आप रीड करो तो आपको लगेगा अच्छा, अच्छी थी। थर्ड बुक मैं जो रिकमेंड करूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ना। आई थिंक ये भी ठीक है, परमानंद योगानंद, हिज लाइफ, उनके मतलब चाइल्डहुड से लेकर के, जो वो जो मास्टर बने बाद में, उसमें जो है उनकी आश्रम लाइफ से लेकर के वो तक, इसमें भी ये इंटरेस्टिंग बुक है, आप यू शुड रीड, एक बार रीड करो आप इसको, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उनके चाइल्डहुड वगैरह केसेस क्या थे, वो मतलब उनके फादर जो है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में वो जॉब करते थे रेलवे में, और फिर वो जो है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में सेटल होते हैं। कई बार योगानंदा घर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और डिफरेंट लोकेशन में चले जाते हैं, जहाँ पे उनको मतलब एक काइंड ऑफ इंट्यूशन आता है कि हम जो है, मैं जो है एक टाइप का, नो, somebody is giving him kind of that approach कि हाँ, you should be योगी, इन हिज नाइट के, वो जब सोते थे तो उन्हें आता था मन में, फिर वो जो है इस काइंड ऑफ इंट्यूटिव टुवर्ड्स दैट, उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अभी यू शुड रीड बुक।
ऑटोबायोग्राफी अभी होगी। उसके बाद में करूँगा, फिफ्थ बुक है अम, महात्मा गांधी की, बेस्ट बुक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सबसे बेस्ट है। लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ हिपोथेटिक लगता है कि हाँ महात्मा गांधी के टेक्स्ट है, बट आई थिंक इनकी जो लाइफ है, इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लाइफ। नो, लोगों को बहुत ज़्यादा, लोग बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट आई थिंक कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। उनकी जो चाइल्डहुड रिजिम थी, उससे लेकर के जो है एंड तक में, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। नो, उनके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है, बर्थ का, पेरेंटेज, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज जो होती है उनकी, फिर जो है हाई स्कूल जाते हैं, ग्रीन पीरियड क्या होते हैं उनके रिलीजन वगैरह में, तो फिर जो है लंदन जाते हैं पढ़ाई के लिए, कंप्लीट इज लॉ डिग्री, एंड देन केम इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कास्ट वगैरह को लेकर के भी, मतलब देर वाज ए डिफरेंट यू नो, उस समय में मतलब सात समुंदर पार जाना, इट वाज फॉरबिडन, मतलब कि नहीं था, बट वो लड़ते हैं फिर भी जाते हैं। आई थिंक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स, एंड ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन somehow, उसके फिर वो आते हैं, तो है इंटरेस्टिंग बुक है, यू शुड रीड दैट। उसके बाद भी उनके जो कैंपेन्स होते हैं, आने के बाद यहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स।